नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले दो क्वेश्चंस हमने इससे जो पहले वीडियो लिया था उसमें सॉल्व कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यह क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। और जो आपको वीडियो सर्च करने हैं वो महेश वलांडे इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम और क्लास का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर चैप्टर का नाम और मेरा नाम, आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है 27/x-2 प्लस 31/y+3 इज इक्वल टू 85। फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन है 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल टू 89। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है वो पहले हमें देखना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x-2, तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमें करना है पुट 1/x-2 इज इक्वल टू a। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में y+3 है। देखिए दोनों जगह y+3 और यहाँ पे दोनों जगह x-2 है। तो 1/x-2 को a सब्स्टिट्यूट करना है और 1/y+3 को b सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ पे 1/x-2 होगा वहाँ पे a आएगा, लेकिन यहाँ पे 27/x-2 है। तो देखिए 27/x-2 है, तो उसे हम 27 इंटू 1/x-2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ 27, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर्स के साथ x-2, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है फ्रैक्शन का या फिर रैशनल नंबर का, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो वो रूल यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे 27/1 का मतलब 27 और 1/x-2 की वैल्यू a, तो यहाँ पे 27a। तो ये जो वैल्यू होगी वो 27a, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो होगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 31 इंटू b। तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 1। और जो सेकेंड इक्वेशन होगा 37 इंटू 1/x-2, सॉरी 31 है, तो 31 इंटू a प्लस 27 इंटू b इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर 2। अब जो दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गए हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमने ये मेथड ली थी। देखिए यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 27 और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट, और पहले इक्वेशन में यहाँ पे b का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट। अगर ऐसे कोएफिशिएंट क्रॉस में सेम हो, इक्वल हो, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस की एक बार हमें एडिशन करनी है और एक बार हमें सब्ट्रैक्शन करना है दोनों इक्वेशंस की, और फिर दो इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये मेथड हमने पहले ही एक बार सॉल्व कर ली है, तो फिर से और एक बार यहाँ पे देखिए कि 27a है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों के हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे साइन होगा प्लस। तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो 27 प्लस 31, तो 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 3 5, 58a प्लस फिर इन दोनों की एडिशन होगी 58b इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 174 एडिशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक बार एडिशन करनी है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने यहाँ पे एक बार एडिशन कर ली है, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरे इक्वेशंस में सभी टर्म्स का साइन चेंज होगा। 31 का माइनस होगा साइन, 27 का प्लस होता वो माइनस होगा, 89 का प्लस था वो भी माइनस होगा। अब 27 से 34 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे -4a, 31 माइनस 27 प्लस 4b, साथ में b लिखना है। 31 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस होगा, स्मॉलर नंबर का साइन यहाँ पे नहीं होगा, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ग्रेटर नंबर 31, तो 31 का साइन माइनस। अब 85 माइनस 89, तो यहाँ पे होगा -4। तो ये जो इक्वेशन है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 को 58 यहाँ पे है, 58 यहाँ पे, और 174 को 58 से डिवाइड होता है। देखिए 58 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 174। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को दोनों साइड को हम अगर 58 से डिवाइड करेंगे तो 58 कैंसिल होगा, यहाँ पे a रहेगा। फिर 58 कैंसिल होगा, यहाँ पे b रहेगा, इज इक्वल टू 174 को 58 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 3 होगा, और ये इक्वेशन नंबर 3 ही होगा। अब जो इक्वेशन नंबर 4 होगा, दोनों साइड को इक्वेशन नंबर 4 में -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सॉरी -4 से डिवीजन करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो ये होगा a प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस 4 4 कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस डिवाइड बाय माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 4 1, तो यहाँ पे 1 इक्वेशन नंबर 4। अब जो दो इक्वेशंस आ गए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस में एडिशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे b का साइन प्लस, यहाँ पे b का साइन माइनस। तो एडिशन करने के बाद साइन किसी का चेंज नहीं होगा, और प्लस b माइनस b कैंसिल होगा, +1 + 1 + 2, साथ में a होगा, 1a + 1a 2a इक्वल टू 3 + 1 4। अब 2 और a में मल्टीप्लिकेशन है, तो a की वैल्यू हमें मिलने के लिए 4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू होगी 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू होगी 2। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट करो, जिससे कि हमें b की वैल्यू मिल जाए। तो a की वैल्यू 2 अब अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 + b = 3। अब 2 को राइट हैंड साइड में ले आना है, तो b की हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो b = 3 + 2 का -2 होगा, तो b = 3 - 2 1, तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 आ गई। देखिए यहाँ पे b = 3 - 2 और b = 1 होगा। तो अब हमें a और b इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। तो हमने a किस लिए सब्स्टिट्यूट किया था और b किस लिए सब्स्टिट्यूट किया था, वो हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। 1/x - 2 के लिए हमने a सब्स्टिट्यूट कर लिया था, और 1/y + 3 को हमने b सब्स्टिट्यूट कर लिया था। तो 1/x - 2 = a,
तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/x-2, 1/x-2 इज इक्वल टू a, और 1/y+3 इज इक्वल टू b। तो जो a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है वो है 2। तो यहाँ पे 2 लिखना है जहाँ पे a है, और b की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है वो है 1। अब फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व किया था वही मेथड है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 होगा, और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एक्स 2x होगा, -2 इंटू +2 -4, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू y इंटू वाई 1 इंटू y+3, तो यहाँ पे y+3 होगा। अब -4 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 2x होगा। तो जो x की वैल्यू है वो अब यहाँ पे मिल जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 5। 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद 5/2 होगा। 2 और x में मल्टीप्लिकेशन है तो 2 डिवीजन में आएगा। अब यहाँ पे देखिए +3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो ये -3 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 - 3, तो y इज इक्वल टू -2। तो जो सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू पहले हमें लिखनी है 5/2 और y की वैल्यू लिखनी है -2। तो 5/2 -2 इज द सॉल्यूशन। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इज द सॉल्यूशन। तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर वो आप साथ में नोटबुक लेकर सॉल्व करें, अब जब भी समझो हमने क्वेश्चंस 1 और 2 सॉल्व कर लिए हैं, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आता है और वो क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर वीडियो देखकर जो आंसर आपने सॉल्व कर लिया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, यह एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x + y -1/2 इंटू 3x - y इज इक्वल टू -1/8, यह एक इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस में जो भी डिनोमिनेटर्स हैं 3x + y, यहाँ पे भी 3x + y, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3x - y, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3x - y। तो डिनोमिनेटर 3x + y 3x - y, तो इन दोनों के लिए हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब अगर आपको यहाँ से समझ में आता है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चंस इससे पहले सॉल्व कर लिए हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ सकता है तो यहाँ पे वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आप जो आपका आंसर है वो चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आपका आंसर आ गया होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, या फिर हम मान लेते हैं कि आपका जो आंसर है वो आ चुका है, और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट 1/3x + y इज इक्वल टू a एंड 1/3x - y इज इक्वल टू b। जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1/3x + y, यहाँ पे 1/3x + y और 1/3x - y, इन दो वैल्यूज़ को हमें सब्स्टिट्यूट करना है a और b। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई दूसरा और नंबर नहीं है, 1/3x + y है, तो एज इट इज़ इसकी वैल्यू जो a है वो यहाँ पे वैल्यू a आ जाएगी, प्लस सेकंड देखिए 1/3x - y, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3/4, तो
a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, हमें यहाँ पे लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। अब इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 आ गया है। अब जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाए तो उसे हमें कैंसलेशन करने के लिए उस वैल्यू से उस इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 कैंसिल होगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे देखिए कि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई और यहाँ पे 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। तो 1/3x प्लस वाई जो है 1/3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हम a लिखेंगे 1/3x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3x प्लस वाई के साथ होगा तो 2 इंटू 3x प्लस वाई होगा। तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई ये जो वैल्यू होगी वो होगी, अब देखिए 1/2 तो यहाँ पे होगा 1/2 और ये वैल्यू a, तो 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू a, तो यहाँ पे 1/2a होगा। तो 1/2 और न्यूमरेटर में a होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं और 1/2 को साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई और 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे माइनस 1/2 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1, तो 1/2 यहाँ पे और मल्टीप्लाइड बाय 1/3x माइनस वाई, तो ये होगा -1/2 इंटू बी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 1/2 इंटू ए -1/2 इंटू बी इज इक्वल टू -1/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो जो डिनोमिनेटर है वो हमें कैंसिल करना है। तो सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम हमें लेना है। तो 8, 2 और 2 का जो एलसीएम आता है वो आता है 8। तो दोनों साइड को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 जा 8, 4 इंटू 1 इंटू ए 4a माइनस 2 4 जा 8, 4 इंटू 1 इंटू बी 4b इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 -1 इंटू 1 -1। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे 4b है और यहाँ पे भी 4b है और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस साइन, तो दोनों इक्वेशंस के हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 1। तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे होगा 4a प्लस 4a 8a माइनस 4b प्लस 4b कैंसिल होगा और इक्वल टू, क्योंकि एडिशन करने के बाद यहाँ पे साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे +3 है -1 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा 3 - 1 2 होगा और a की वैल्यू a इज इक्वल टू 2/8। 8 और a में मल्टीप्लाई है तो 8 को राइट हैंड साइड में लेना है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू होगी 1/4। तो जो a की वैल्यू होगी वो हमें इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 इंटू ए 4 इंटू 1/4, ए की वैल्यू 1/4 है, तो प्लस 4b इज इक्वल टू +3।
अब देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। अब 1 को राइट हैंड साइड में ले आना है, तो 4b इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 4 और b में मल्टीप्लिकेशन है तो 4 राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आएगा, तो b की वैल्यू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1/4। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूट करना है मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू जो पहले हमने ली थी वही यहाँ पे लेना है। तो a की वैल्यू मतलब a हमने जिस लिए लिया था, जिसके लिए, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/3x प्लस वाई के बदले में हमने a लिया था, तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे हमें 1/3x प्लस वाई लिखना है। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है, तो उसके बदले में हम 1/3x प्लस वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। और जो हमने b के लिए वैल्यू ली थी, मतलब b जिसके लिए लिया था 1/3x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। अब फिर और दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो इससे पहले भी हमने जब इस टाइप के दो इक्वेशंस हमें मिले थे, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। तो अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 3x प्लस वाई, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3x माइनस वाई। 1 से 3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद 3x माइनस वाई ही आएगा। 1 से हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को लिखना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन होगा वो सपोज इक्वेशन नंबर 3 और ए इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी आप कमेंट में लिख सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे +1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1, तो 1 1 सेम कोएफिशिएंट है, साइन डिफरेंट है। तो अब अगर हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो इनका कैंसलेशन हो जाएगा, और साइन चेंज नहीं करना है तो दोनों इक्वेशंस में हमें एडिशन करनी होती है। अगर किसी वेरिएबल का साइन चेंज करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो एडिशन करेंगे तो यहाँ पे +3 + 3 3 + 3 6x और +y माइनस वाई कैंसिल होगा इज इक्वल टू +4 + 2 + 6। तो x की जो वैल्यू होगी 6/6, 6 को 6 से डिवाइड करने के बाद 1। अब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। देखिए जो हमने इक्वेशन 1 लिया था, 1 के पहले जो हमने क्वेश्चन के जो मेन इक्वेशन थे उनमें भी अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो x = 1 हम 3 4 या जो क्वेश्चन के इक्वेशंस हैं दो x और y में 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, उनमें भी अगर हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो x इक्वल टू 1 हम यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 1 यहाँ पे होगा 3, तो y इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 3 राइट हैंड साइड में लेंगे तो यहाँ पे हम माइनस करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो आएगी 4 माइनस 3 मतलब 1। तो y की वैल्यू 1 और x की भी वैल्यू 1। तो जो सॉल्यूशन होगा उसे हमें लिखना है 1,1 इज दी सॉल्यूशन। 1,1 इज दी सॉल्यूशन। तो ये होगा सॉल्यूशन। तो 10th क्लास के स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी तो जो वीडियोस हैं वो आप साथ साथ में देखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको उम्मीद है ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन प्रेस करना है जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। क्लास 7th और क्लास 8th के स्टेट बोर्ड के सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं पूरे सिलेबस के। तो आपके जो भी भाई बहन या कोई भी और दोस्त मित्र 7th 8th क्लास में हो तो मेरा नाम महेश वलांडे लिखकर क्लास 7th क्लास 8th या चैप्टर का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों में ये जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कैसे सर्च करना है और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो जो है वो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।